मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। वैक्सीनेशन का अपडेट अब तक का आपको बताएं। अब तक 90,78,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण मध्य प्रदेश में हो चुका है। 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों में 63 लाख शामिल हैं, जिनको 63,53,764 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। 45 प्लस वाले 10,90,441 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। 18 प्लस वाले 1,82,378 लोगों का टीकाकरण हुआ है। अभी तक 8,48,316 हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज लग चुका है। 6,03,723 हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार मध्य प्रदेश में धीरे धीरे तेज होती जा रही है। एक साथ 5 करोड़ डोजेस और अब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वैक्सीनेशन लगातार जारी है। अब तक 90,78,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण मध्य प्रदेश में हो चुका है। 7.5 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की, जिसमें लगभग 1 लाख का आंकड़ा 1 मई के बाद से अब तक का जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 प्लस वालों में ऐसे कई लोग शामिल हैं जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है। 6,03,000 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दोनों डोज लग चुकी है। 16 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण होना शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक लगभग 90 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका है। दे दें कि अब तक यहां पर 90,78,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 45 प्लस वाले 63,53,764 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। 45 प्लस वाले 10,90,441 लोगों को दोनों डोज लग चुका है। इसके साथ ही 18 प्लस वाले 1,82,378 लोगों का टीकाकरण हुआ है। 8,48,316 हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला टीका लग चुका है। चलिए, तो राजधानी रायपुर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी जागरूकता यहां पर देखने को मिल रही है। 2 संवाददाता प्रिया और नीलम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, सुबह से ही ये जानकारी मिल पा रही कि 4 बजे से लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर पहुंच गए हैं। लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। ऐप में टाइम की जानकारी ये कहा जा रहा है कि उन्हें नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होने से भी परेशान है। क्या कुछ कह रहे हैं लोग यहां पर जो बड़ी संख्या में पहुंचे? बिल्कुल, लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों का उत्साह, लोगों की जागरूकता देखने को मिल रही है। जिस दिन से ये 18 प्लस का वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, हम देख रहे हैं कि तमाम जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनके बाहर लंबी कतारें लग रही हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है। और इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सीजी टीका ऐप की शुरुआत की, जिसमें एपीएल कार्डधारी, बीपीएल कार्डधारी और अंत्योदय तीनों ही कैटेगरी के लिए अलग अलग से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। और जब टीका की खेप खत्म हुई उसके बाद से अब जब नहीं खेप आई तो आज से जो है टीकाकरण फिर से जोर शोर से शुरू किया गया था। लेकिन आज भी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो है भीड़ की तस्वीरें देखने को मिली। IBC 24 के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके से लोग लाइनों में खड़े हैं, ये हमने दिखाया। लोगों से बात भी की। लोगों ने बताया कि वो सुबह 4 बजे से यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग 2 बजे से पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग 2:30 बजे रात से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और वो इसलिए कि समय रहते वैक्सीनेशन हो जाए, क्योंकि संक्रमण जिस तरीके से प्रदेश भर में पैर पसार रहा है वो हम सभी जान रहे हैं कि लगातार संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में उपचार केवल यही है कि लोग वैक्सीन लगवाएं और यही एक वजह है कि लगातार वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हम लंबी भीड़ देख रहे हैं। लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है। केंद्र सरकार के जो वेबसाइट है उसमें हम रजिस्ट्रेशन करवाएं कि राज्य सरकार की जो वेबसाइट है उसमें हम रजिस्ट्रेशन करवाएं। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी पहुंचे जिन्होंने केंद्र सरकार की वेबसाइट पर लंबे समय से ट्राई किया, जब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो वो यहाँ आए, तब उन्हें पता चला कि सीजीटी का ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सीजीटी का ऐप में रजिस्ट्रेशन तो कर चुके थे, उन्हें मैसेज आ गया था लेकिन टाइम स्लॉट नहीं पता चल पा रहा था, केवल वैक्सीनेशन सेंटर का जो है जानकारी दे दी गई थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो काफी समय से ट्राई कर रहे थे और
उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा था। ये चुनौती है इस वक्त की, क्योंकि लोग अगर अंततः वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आ ही जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो ही जाएगी, तो ऑनलाइन प्रक्रिया जिस मकसद से बनाया गया है वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर नहीं आएगी। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भीड़ लगेगा तो संक्रमण यहाँ से भी बढ़ सकता है। हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ती हैं, लोग एक दूसरे से काफी करीब में खड़े होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं हो पाता। और यही सब देखते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने सीजी टीका ऐप की शुरुआत की थी, जिसका मकसद ही यही था कि लोग बाहर भीड़ न लगाएं, लोग बेमतलब अपने घर से बाहर न निकले, घंटों इंतजार न करें, घर पर ही बैठे उन्हें अपना टाइम स्लॉट पता चल जाए, घर पर ही बैठे उन्हें अपना वैक्सीनेशन सेंटर पता चल जाए, उन्हें जगह जगह पर भटकना न पड़े। लेकिन स्थिति अब भी वही बनी हुई है। अभी तक बहुत सारे लोगों तक ये बात ही नहीं पहुंच पाई है कि छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से एक ऐप बनाया गया है, जो राशन कार्ड के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ये भी अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यहाँ कुछ लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर तो उन्हें बताया जा रहा है कि सीजी टीका ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कीजिए। कुछ लोगों को ऐप में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। तो ये चुनौती है इस वक्त विभाग के पास कि वो सही तरीके से लोगों तक जानकारी पहुंचा पाए, सही तरीके से रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है ये जानकारी उन तक पहुंचा पाए, और ये भी पहुंचा पाए कि वो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भीड़ न लगाएं। इस वक्त यही जरूरी, लेकिन साथ ही साथ नियमों का भी पालन करें। श्रवण, चले तो नियमों का भी पालन करें, हम भी लगातार यही अपील करें। साथ ही कुछ चुनौतियों और परेशानियों का भी सामना यहाँ पर करना पड़ा। अब हमारे साथ बने रहेगा प्रिया, और भोपाल का रुख करते नीलम के पास चलते। नीलम, जो आंकड़े निकलकर वैक्सीनेशन को लेकर सामने आए, इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में लोगों में काफी जागरूकता है वैक्सीनेशन को लेकर। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अब लगभग करीब 5 महीने हो गए हैं जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, और 90 लाख से ज़्यादा लोगों का अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार यदि हम राजधानी भोपाल की भी बात करें तो 90 से 100 के करीब रोजाना सेशंस जो है टीकाकरण केंद्रों में हो रहा है। और खासतौर पर युवाओं का जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लगातार ये बात देखने को मिल रही है कि स्लॉट जो है वो पूरी तरह से बुक हो रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की कमी के कारण फिलहाल 45+ वाले हैं, उनका जो है पहला डोज कई टीकाकरण केंद्रों पर नहीं लगाया जा रहा है, और प्राथमिकता सरकार ने इस वक्त दूसरा डोज जिन्हें लगना है उन्हें दी गई है। हालांकि आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक अब जो समय सीमा बढ़ा दी गई है, उसके चलते जो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अब जो है हमारे पास पर्याप्त डोज मिली जानकारी के मुताबिक पर्याप्त है। वहीं टीकाकरण केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 20 से 22 मई के बीच हमारे पास 9 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के डोज हो जाएंगे, और उसके बाद जो है पूरे प्रदेश में सेशंस जिन्हें कम कर दिया गया था उन्हें फिर से बढ़ा दिया जाएगा। तो जिस तरीके से हम आंकड़े देख रहे हैं लगातार बढ़ते हुए मिल रहा है। अब भी कई हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो छूट गए थे वैक्सीनेशन, वो भी लगातार टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर जो है वैक्सीन लगवा रहा है। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि कुछ युवा जो है स्लॉट बुकिंग करने के बाद केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वैक्सीनेशन जो है वो खराब हो रहा है, उसका वेस्टेज हो रहा है। पर लगातार जागरूकता अभियान के तहत लोगों को समझाइश दी जा रही है, जिसके चलते वो है लगातार जब भी टीकाकरण का सेशन आयोजित हो रहे हैं प्रदेश में, लगातार जो है वहाँ पर युवा और 45+ वाले पहुँच रहे हैं, और पहला डोज और दूसरा डोज जो है लगातार अपनी बारी आने पर लगा रहे हैं। जी चलिए, निश्चित रूप से अच्छी बात है नीलम की प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और लोग भी वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर जागरूक दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।